नमस्कार दोस्तों, मैं टोडा अपना के सक्सेना अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिम्मेदारी मिली 27 राज्यों से होकर आज आपके बीच में आए हैं। 27 राज्य और इस तरह की पता नहीं कितनी सभाओं को मैंने संबोधित किया होगा। बहनों से पूछा महंगाई है, बेरोजगारी है। हर बहन ने कहा हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है। पुरुषों से पूछा महंगाई है, बेरोजगारी है, उन्होंने कहा है। लेकिन फिर बहन ने कहा महंगाई बेरोजगारी उनसे ज्यादा मुझे परेशान करती है। बहन से पूछा पुरुषों से ज्यादा तुम्हें कैसे महंगाई बेरोजगारी परेशान करती है? उसने कहा बताऊं, जब महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, आदमी के पास काम नहीं, कमाई नहीं, उधारी ले रहा है, कर्ज ले रहा है, उधारी कर्ज नहीं चुकाया जाता, जलील होता है, घर में गुस्से में आता है, तो उसके गुस्से का शिकार कोई और नहीं, मैं ही होती हूँ। उसका हाथ मुझ पे ही उठता है और मुझ पे ही गुस्सा निकलता है और मैं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हूँ इस महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। ये बात श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, पूर्व से पश्चिम 10,000 किलोमीटर की यात्रा में बहने मिली, उन्होंने बोला। राहुल गांधी जी ने कहा रास्ता क्या है? उन्होंने कहा हम आधी आबादी, हमें भी काम और कमाई चाहिए, हमें भी काम और कमाई चाहिए। राहुल गांधी जी ने फैसला कर दिया हम आपके हाथ में पैसा रखेंगे ताकि आप काम करें और कमाई करें। और हमने फैसला किया है 4 जून को सरकार आते ही, 4 जून को सरकार आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया हम डालने जा रहे हैं। साल का 1 लाख रुपया, साल का 1 लाख रुपया, हर महीने 8,500 रुपया, ये हमारा वायदा है। आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, मिड डे मील बनाने वाली हमारी बहनें, 4 जून को सरकार आते ही हम आपका मानदेय 1 जुलाई से दुगना करने जा रहे हैं। आज जितना वेतन आज हमारी बहनों को मिलता है उससे दुगना देंगे हम अपनी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को। प्रधानमंत्री जी पटियाला में, लेकिन बेरोजगारी को मुंह नहीं खोलने की हिम्मत हुई। जब उनसे पूछा गया कि कौन से हैं 20 करोड़ युवा, नाम तो बताओ जिन्हें आपने 10 साल में रोजगार दिया है। सच्चाई ये है कि देश में बेरोजगारी ने 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मां ने बोला कि बेटा 15 साल का था, मोदी जी को 10 साल से वोट दिया, आज बेटा 25 साल का हो गया, बेरोजगार घर पे बैठा हुआ है। मां हूं, लेकिन मोदी जी उन माँ बाप की चिंता का एहसास आपको नहीं हो सकता कि औलाद की चिंता, औलाद का दर्द होता क्या है। भाषा देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, मां से मछली। मेरी बहन तमिलनाडु से है, तमिलनाडु में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट हो गया। समुद्री इलाका है पूरा का पूरा, केरला और तमिलनाडु। मछुआरे भाई मच्छी पकड़ते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, वहां के लोग खाते भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने पता वहां पर कोई वोट नहीं मिल रहा तो जाकर कहा कि मच्छी खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमारी भावनाएं आहत होती है। कोई क्या खा रहा है उससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। फिर मटन पर आ गए, मटन, फिर माता मुसलमान, और आज उनकी भाषा पता है क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री और कहते हैं कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। मुजरा, प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए, ये संस्कार होने चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है। हमारे युवा, हमारे बच्चे उस प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं और प्रधानमंत्री हिंदू और मुस्लिम कर रहा है। मेरी बहन को कह रही है मुसलमानों से कांग्रेस आई तो आपका सारा छीनकर इन्हें दे देगी।
गुजरात में कहते हैं जिसकी 2 भैंस है उसमें से एक भैंस खोल के दे देगी। क्या है 400 पार का नारा जो कह रहा प्रधानमंत्री 400 पार, उसकी भाषा ऐसी हो सकती है? मां से महंगाई नहीं, मां से महिला सुरक्षा नहीं है उनके मुद्दों में। देश को लड़ाने, जलाने और भड़काने का काम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यहां पर भी एक सरकार है, 26 महीने हो गए हमारी सरकार थी, चन्नी जी मुख्यमंत्री रहे, बहुत से आरोप लगाए। एक मौका केजरीवाल, यही था ना नारा, एक मौका। 26 महीने हो गए एक मौका दिया हुए, और इतना बहुमत दिया है कि जितना बहुमत, जितनी सीटें कभी इतिहास में किसी को नहीं मिली। नशा खत्म हो गया पंजाब में, बताओ 26 महीने नशा खत्म, सबकी पेंशनें और सबके रोजगार मिल रहे, माँ बाप की चिंता दूर। बताओ 26 महीने हो गए ना। एक ही सांसद था जलंधर से जो हमारा लिया हुआ था, संभला नहीं और भाजपा की गोद में बैठे। वहां का जो सांसद क्या नाम है, आम आदमी पार्टी लड़ रहा है, सुशील रिंकू। पहले कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की गोद में, आम आदमी पार्टी की गोद से मोदी की गोद में। पटियाला जा रही, पटियाला का कौन सा उम्मीदवार है बीजेपी का? महारानी परनीत को, जिन्हें महारानी कह के कांग्रेस को कोसते थे, आज वो महारानी के लिए प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। उधार के तो उम्मीदवार लिए हुए। पिछली बार अकालियों के साथ लड़ रहे थे, पिछली बार अकालियों के साथ थे, तब 13 में से मोदी जी भाजपा की 2 सीटें आई। आज अकाली और भाजपा 2 फाड़ हो चुका है, सूपड़ा साफ हो रहा है। 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूं ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव यहाँ पर देश के किसान, जवान, आदि आबादी के फैसले लेंगे और अपने सरकार चुनेंगे। राजीव गांधी जी है तो 2 कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा खाली महिलाएं वोट ही नहीं करेंगी, चुनाव में खड़ी भी होंगी, पंच, सरपंच, पार्षद और मेयर बनेगी। 50% आरक्षण लागू कर दिया, और आज हमारी 14 लाख बहनें पंच और सरपंच, पार्षद और मेयर। ये राजीव जी की सोच थी कि आदि आबादी को उसका हक, उसके अधिकार देने। ये भाजपा या आरएसएस, इवन आम आदमी पार्टी कहूंगी, बहुत से उदाहरण है, महिला विरोधी पार्टियां हैं। सोच इनकी महिलाओं को लेकर बिल्कुल 2 दर्जे की है। हिम्मत नहीं कि कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर सके। तो हम अपनी बहनों का साल में 1 लाख रुपया किसान का कर्ज भी माफ कर सकते हैं। है पैसा इस देश के खजाने में, नियत होनी चाहिए। दूसरा सवाल सुनिएगा, दूसरा तो दिल्ली का लाल किला जहां से आजादी का तिरंगा झंडा लहराया था, सबसे पहले कुछ गिरवी रखा तो लाल किला गिरवी रखा। फिर उसके बाद सारे हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह, खदाने, उद्योग, इंडस्ट्री, सब बैंकों का पैसा 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों को बेच डाला। इसलिए आज 21 पूंजीपति मित्रों के पास उतना धन और संपत्ति है जितना 70 करोड़ देश की गरीब जनता के पास नहीं है। और हम इस आर्थिक विषमता को खत्म करेंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक इस देश की संपत्तियों पर बराबर का हक देंगे इस देश की 70 करोड़ आबादी को। आपको खुश कर रहे हैं। आपके लिए क्या है? उनके लिए देश की सारी संपत्तियां। आपके लिए क्या है? 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, और उनके लिए देश की सारी संपत्तियां। अगर राशन की बात है तो हमने भी ऐलान किया है, मोदी जी 4 जून को सरकार आएगी। हमारा किसान अन्नदाता जितना मर्जी हताश निराश होकर इसमें डूब कर आत्महत्या कर रहा हो, लेकिन हमारे अन्नदाता ने कभी खेत और हल नहीं छोड़ा।